सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रिच ट्यूब प्रो। सो आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ये आपको बिगिनर के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं हम। तो कब कैसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइन को ड्रॉ करना है और कैसे आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जब भी मार्केट में आपने देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं पे फॉल्स और ब्रेकआउट भी होता है। तो उसको पहचानने में आपने गलती नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने उसको पहचानने में गलती कर ली तो आप ट्रेड में एंट्री ले लोगे और आपका प्रॉफिट की जगह लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इसमें आपने पता क्या करना है, किसी भी आपने जो डीमैट अकाउंट है आपने उसको ओपन करना है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो अच्छी बात है, अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक दूंगा, फ्री में आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहाँ देखो जहाँ से इसने ऊपर ले आया, मार्केट जहाँ तक ऊपर गया, ठीक है, ये देखो जहाँ तक ऊपर गया ना, तो यहाँ से आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये इसका रेजिस्टेंस होता है, जो ऊपर की साइड होता है रेजिस्टेंस लेवल होता है इसका, ठीक है। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद ना एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक और ड्रॉ करना है, एक नीचे भी ड्रॉ करना है। तो जहाँ तक मार्केट डाउन जा रहा है, ठीक है, जहाँ से भी इसने डाउन ट्रेंड लिया तो जहाँ से भी इसने डाउन गया थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने यहाँ से इसको ड्रॉ करने स्टार्ट करना है। तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये जहाँ तक मार्केट डाउन गया है, ये जब भी आपने ये थोड़ा इतना नहीं है ना, ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है इसलिए ना, क्योंकि ये इसकी विक नीचे वाली विक से लेना स्टार्ट करना है। जहाँ तक ऊपर, जहाँ से ऊपर तक मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर तक मतलब विक बनाया ना, तो उसकी विक के साथ इसको टच कर देना है, वो अपने आप खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया था, तो यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, जहाँ से इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर गया, जहाँ रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर गया तो इसको जहाँ से रिजेक्शन मिली, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर रिजेक्शन मिली, फिर नीचे आना स्टार्ट हो गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आके सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से इसको फिर सपोर्ट मिला, तो फिर थोड़ा ऊपर गया। तो जहाँ से इसने जब इस देखो इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक किया इसने। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद आपने एंट्री नहीं लेनी है। ये देखो रीटेस्ट करता है। जब भी आपने एंट्री लेनी है रीटेस्ट का वेट ज़रूर करना है, क्योंकि मार्केट 100 में से 90% चांस होते हैं रीटेस्ट लेने के बाद, और 10% चांस होते हैं मार्केट सीधा ही नीचे चला जाता है, ठीक है। आपने रीटेस्ट का वेट करना है। जब मार्केट ने रीटेस्ट रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद उसको ना नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा जी। तो ये देखो ये छोटा सा रीटेस्ट यहाँ भी लिया, लेकिन इसने ना ये छोटा सा कैंडल है, इसके साथ वाली कैंडल जब भी रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने ये देखो जहाँ से इसने रेड कैंडल को क्लोज़ किया, रेड कैंडल को क्लोज़ करने के बाद जब रीटेस्ट करके ये रेड कैंडल का जो नीचे है ना हाई, ठीक है, ये लोअर हाई होता है, जब इसको ब्रेक कर दिया ना इसने, जो रेड कैंडल का जो है, ठीक है, जहाँ से इसको जिसने क्लोज़ हुआ है, इसको ब्रेक करने के बाद इस कैंडल पे इसने ब्रेक किया करके इसके नीचे क्लोज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपने एंट्री लेनी है। यहाँ से एंट्री लोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। देखो कितना नीचे तक गया है, ठीक है, ये देखो कितना नीचे तक गया है मार्केट यहाँ तक। तो ये जब आपने एंट्री तो आपने यहाँ से ले ली, अब आपको पता कैसे चलेगा भी आपने एग्ज़िट कहाँ से लेना है। तो पहला आपका ट्रिगर प्राइस होना चाहिए, तो आपने पीछे जाना है, पीछे देखना है आपने कहाँ से इसको सपोर्ट मिला। तो यहाँ से आपको इसको सपोर्ट मिला तो यहाँ आपने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। इस पर क्लिक करना है ट्रेंड लाइन पे, तो जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पर क्लिक करना है। ये देखना जब भी मार्केट पीछे कितना नीचे तक गया था, तो पहला इसने यहाँ से रिजेक्शन मिला था, सपोर्ट मिला था, इसको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपका पहला ट्रिगर प्राइस ये होना चाहिए, टारगेट प्राइस ये होना चाहिए। जो मान लो आपने यहाँ से एंट्री ली तो आपका पहला ट्रिगर प्राइस ये होना चाहिए। अगर इसने इसको भी क्रॉस कर दिया तो दूसरा आपका ट्रिगर प्राइस इसके नीचे वाला होना चाहिए, ठीक है, ये इसका नीचे वाला, ये वाला, ये देखो, ठीक है। इस पहले आपने पहला आपका ट्रिगर प्राइस जो पहले पीछे वो देख लेना, आपने पहला लो कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, उसके बाद इसने लो यहाँ लगाया था, ठीक है। इसकी ये सपोर्ट लो होगी इसकी। तो जब मार्केट ने जहाँ तक देखना है आपने पहला आपका ट्रिगर प्राइस ये होना चाहिए। अगर तो ये इसको क्रॉस करता है तो अच्छी बात है, फिर दूसरा आपने ट्रिगर प्राइस उसके भी पीछे वाला लगा लेना है, ठीक है। जहाँ तक मार्केट ने लो लगाया तो जहाँ तक मार्केट आया, ठीक है, ये दूसरा आपका ट्रिगर प्राइस ये होना चाहिए। अगर तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो आपने ये दोनों का वेट कर लेना है। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप ये जो पहला ट्रिगर प्राइस जब इसने हिट किया ना तभी आप निकल जाना है। तो अगर आपने थोड़ा और रिस्क लेना चाहते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस है ना,
जब मार्केट ने यहाँ तक, ये आपका ट्रिगर प्राइस तक पहुँचा मार्केट आप, ठीक है, तो ये आपका स्टॉप लॉस है ना, इसको आगे करते जाना है। जब इसने क्रॉस कर दिया तो ये जो आपका पहला ट्रिगर प्राइस है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और फिर मार्केट आपके नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन आप जहाँ तक मार्केट आया, इसने ट्रिगर आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आया, इसने आपके दूसरे ट्रिगर प्राइस को भी हिट कर दिया। ठीक है, हिट करने के बाद आपने जहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। ठीक है, ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। इसमें आपने थोड़ा ऐसे भी करना है, पता क्या होता है, कभी कभी मार्केट क्या करता है, मार्केट ट्रेंड लाइन का जो हमारा ड्रॉ किया हुआ है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर अंदर जाता है, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट भी कर देता है। वो भी मैं आपको कहीं पे दिखाता हूँ, होगा फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा यहाँ पे। उसमें क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट में ये ब्रेकआउट तो करता है, लेकिन फिर डाउन चला जाता है। मान लो ऊपर ब्रेकआउट किया और फिर डाउन चला जाता है, तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, उधर कहीं पीछे होगा। यहाँ से भी इसने देखो, ये आपको, अगर आपने यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते तो यहाँ से भी आपको अच्छी एंट्री मिल सकती थी। ठीक है, ये देखो, जहाँ से आपको अच्छी एंट्री मिल सकती थी, ऐसे आपने जहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, फिर आपने एक यहाँ से नीचे लाइन ड्रॉ कर लेना था, जहाँ तक मार्केट का प्राइस जहाँ डाउन जा रहा था। ठीक, एक मिनट, यहाँ तक मार्केट गया डाउन, एक आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देना था। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, मार्केट डाउन आ रहा था, जहाँ तक आया मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर गया, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस पे इसको रिजेक्शन मिला, नीचे आया प्राइस, सपोर्ट पे आया, थोड़ा सपोर्ट से ऊपर फिर जान के साइड पे हो गया, सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे जाने के बाद फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, रीटेस्ट का वेट किया। मैंने बोलना आपको, रीटेस्ट का आपने वेट करना है, रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट का वेट करने के बाद इसने बड़ा सा कैंडल बनाया। बड़ा सा कैंडल बनने के बाद इसने, जब तक ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं ना करता है, इसका हाई ब्रेक करने के बाद आपने एंट्री लेना है, पहले आपने एंट्री लेना है। क्योंकि अगर ना ये आपने पहले यहाँ पे एंट्री ले लिया तो मार्केट ऊपर आने के बाद रेड कैंडल बना था, रेड कैंडल बनने के बाद नीचे भी आ सकता था जी। तो आपने रिस्क नहीं लेना है, और जहाँ से आपने इसमें एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद आप देखो कितना ऊपर गया मार्केट, देखो यहाँ से जाके जहाँ तक ऊपर गया मार्केट। तो आपको जहाँ तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाना था, मैंने आपको बताया कि आपने ट्रिगर प्राइस आपका क्या होना चाहिए, वो आपको मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी हम देखते हैं कहाँ फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में, आपको बताते हैं कैसे होता है वो। ये देखो फॉल्स ब्रेकआउट जी ऐसे होता है। यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, एक नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद ये देखो मार्केट नीचे आया, सपोर्ट मिला, इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इधर यहाँ तक कर लेते हैं। मार्केट नीचे आया, सपोर्ट मिला, ऊपर गया, फिर जहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर रिजेक्शन मिला, फिर नीचे आया, सपोर्ट मिला, फिर जहाँ से आता था फिर इसका रिजेक्शन के पास गया। रिजेक्शन के पास जाने के बाद इसने ना, ये देखो ग्रीन कैंडल को ऊपर क्लोज कर दिया इसने। तो आपने ये इसको ऐसे नहीं सोचना भी मान लो इसने ऊपर क्लोज कर दिया तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, ऊपर क्लोज किया, ऊपर क्लोज करने के बाद साथ भी देखो इसके हैमर बना है, हैमर भी बना। अगर आप यहाँ पे गलती कर देते, आप बोलते भी चलो ऊपर तो क्लोज हुआ है, अभी ये रीटेस्ट कर लिया, तो जहाँ से आपने इसको एंट्री ले तो आपका प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाता है। मैंने आपको बताया जब भी मार्केट मान लो रीटेस्ट करेगी, तो ये मान लो जहाँ से इसने रीटेस्ट किया, तो जब तक ये इसको ब्रेक ना करता तब तक आपने इसको एंट्री नहीं लेनी थी। ठीक है, तो जहाँ से आप इसने फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे आया, अगर आप यहाँ पे एंट्री ले लेते तो देखो कितना लॉस होना था अपना। तो आपने इसने 2 बार फॉल्स ब्रेकआउट किया, एक तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया और एक यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट किया। तो जहाँ से नीचे आने के बाद सपोर्ट मिला,
सपोर्ट मिलने के बाद ऊपर गया रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे आया, फिर इसने देखो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर हैमर बना। तो जहाँ से भी आपने गलती कर देनी थी, ठीक है, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल बना, एक तो जो हैमर बना। और दूसरा अगर आप इसको चार्ट पैटर्न के बारे में आपको नहीं मालूम होता तो आप तो हैमर के बारे में मालूम ना होता तो आप यहाँ पे एंट्री लेनी थी, आपने सोचना था। इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ग्रीन वाला बन के ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। जहाँ पे आपने गलती कर देनी थी और आपने गलत एंट्री ले लेनी थी, आपने आपका लॉस हो जाना था, ठीक है। ये दोनों फॉल्स ब्रेकआउट है। तो देखो फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद इससे फिर हैमर बना और मार्केट डाउन कितना चला गया। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से मालूम नहीं होता तो आपने जहाँ पे गलती कर देनी थी। चार्ट पैटर्न के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चार्ट पैटर्न का लिंक दूंगा, पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसको देखना। अच्छे से देखने के बाद आपको कैंडल के बारे में मालूम पड़ जाएगा और आपको एंट्री लेना और एग्जिट के लेने के बारे में पहले ही मालूम पड़ जाएगा। कैंडल आपको खुद बताएगी भी मार्केट जहाँ से रिवर्स होने वाला है। इसका वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।